ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल आनंद को देखते हैं और वो ब्लाइंड डेट के लिए आई थी क्योंकि उसके अंकल ने उसे फोर्स किया था कि उसे इस आदमी से शादी करनी है और उसने ऑलरेडी $1 मिलियन के ले लिए थे। आदमी उसे बोलता है कि शादी के बाद तुम्हें घर के काम करना होंगे और तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकोगी। और आनंद का ध्यान उसकी बातों पर नहीं बल्कि बाहर खड़े गार्ड पर था। वो सोचती है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं। आनंद के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो उसके अंकल ने उसे फोर्स करके घर अपने नाम करवा लिया था और वो आनंद को यूनिवर्सिटी से जाने से रोक लेते हैं तो उसे घर में लॉक करके रखा था। और आज 15 दिन के बाद अंकल ने उसे रूम से इस कारण निकाला था कि वो इस आदमी से डेट करे और शादी के लिए एग्री हो जाए। आनंद सोचती है कि इतने दिन के बाद मुझे घर से बाहर आने का चांस मिला है तो मैं चांस गंवा नहीं सकती। और वो दूसरी बार वॉशरूम जाने लगती है तो आदमी से बोलते हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है और तुम दूसरी बार वॉशरूम जा रही हो। आनंद उसकी बात नहीं सुनती तो वहाँ से चली जाती है। तो वो आदमी बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तो बोला था कि तुम वेल मैरिड हो और मैंने $1 मिलियन के दिए हैं, मगर मुझे लग रहा है कि तुम तो बैड लक हो। आनंद कैफे की बैग पर जाती है तो वहाँ भी गार्ड खड़ा था और वो बैक साइड से जाने लगती है तो वहीं वो स्टोरी के हीरो लूजन को देखती है। और लूजन की कंडीशन ऐसी थी कि वो उसे देखकर समझती है कि शायद वो को गुंडा है। वो उसे डरने लगती है मगर उसे इग्नोर करती है तो बैक साइड से निकलने लगती है और सामने 2 गार्ड्स खड़े थे और वो उल्टे पांव चलने लगती है कि उसका पांव मुड़ता है तो वो गिरने लगती है। लूजन उसे होल्ड कर लेते हैं और उसे पहली नजर में आनंद से मोहब्बत हो जाती है। आनंद दूर होती है तो फिर उसे पूछती है कि क्या मेरी हेल्प करोगे। लूजन उसे पूछती है कि कैसी हेल्प। आनंद उसे बोलती है कि कुछ बैड लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी उनसे जान छुड़ा दो। और वो 2 गार्ड्स की तरफ इशारा करती है तो लूजन उसे बोलता है कि ओके तुम यहीं खड़े रहना, मैं उन्हें डील करके वापस आता हूँ। और वो बाहर जाता है तो आनंद छुपकर सब कुछ देखने लगती है। लूजन दोनों गार्ड से बहुत ज्यादा फाइट करते हैं मगर दोनों उसे हार जाते हैं तो लूजन उन्हें बोलते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और आनंद रास्ता साफ देखती है तो वो भी वहाँ से भाग जाती है। लूजन वापस आता है तो आनंद वहाँ नहीं थी। वो बोलता है कि उसने मुझे यूज किया और यहाँ से भाग गई। वो वहाँ से जाने लगता है कि उसकी ग्रैंडमा आती है और उसकी टांगों को हिट करती है तो बोलती है कि क्या अपना हुलिया देखा है। और लूजन इतना ज्यादा पुअर नहीं था जितना वो प्रिटेंड करता था क्योंकि उसे ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो उसके पैसों से नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करे। वो अपनी ग्रैंडमा को बोलता है कि मैं काम तो करने आया हूँ और आपकी बात मानो तो भी आप मुझे डांटती हैं और अगर ना मानो तो भी आप गुस्सा करती हैं और मैं कोई 100 साल का नहीं हो गया कि मेरी शादी का टाइम निकल रहा है। ग्रैंडमा से बोलती है कि ओके शादी के लिए टाइम ले लो मगर अपना हुलिया देखो। और तुम्हारी एज के लड़के अच्छी ड्रेसिंग करते हैं कि लड़कियां उनसे इंप्रेस हो और तुम हो कि फटे पुराने कपड़े पहनते हो और ना ही शेव करते हो। और फिर से बोलती है कि अपने बाल देखो, ये आज ही कटवा कराओ। और मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे हाल में तुम्हें कौन लड़की पसंद करेगी। लूजन आनंद को सोचने लगता है तो सोचते हैं कि वो एंजल मुझसे मोहब्बत करेगी। और फिर वो ग्रैंडमा को तंग करता है तो बोलते हैं कि अगर आप बोलें तो मैं 1000 लड़कियां ढूंढ कर लाऊंगा और सबके सब मुझसे शादी करेंगे। ग्रैंडमा गुस्से में आती है तो बोलती है कि नहीं, सिर्फ एक लड़की से शादी करना। लूजन बोलते हैं कि ओके अगर आपको कोई और काम नहीं तो मैं चलता हूँ। और वो कैफे जाता है तो रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं कि मुझे कैफे की फुटेज दो। और एक्चुअली वो आनंद की फोटो लेना चाहता था। लड़का उसे फुटेज देने से मना करता है तो लूजन उसे बोलता है कि अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे हर हाल में फुटेज चाहिए। और वो उसे पैसे देता है तो फुटेज ले लेता है। और सुबह से शाम हो जाती है मगर उसके सारे लोग मिलकर आनंद को ढूंढ नहीं पाते। और लूजन का इंटरनेट कैफे था, वो वहाँ जाता है तो उसे अपने फ्रेंड्स में बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचते हैं कि सबके सब यूजलेस हैं मगर उसने ग्रैंडमा के कहने पर अपने पास सेट करवा लिए थे। लूजन बहुत सैड होने लगता है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता क्यों नहीं चला। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि आनंद इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ी थी तो सोचती है कि इतनी रात हो गई है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि किसी होटल में रात गुजारूं। और वो एक्चुअली अपने अंकल के घर वापस नहीं जाना चाहती थी तो विलेज जाने के लिए उसने टिकट ली थी और टिकट कल मॉर्निंग की थी तो उसे रात को यहीं स्टे करना था। और वो इंटरनेट कैफे देखती है तो सोचती है कि ये जगह रश वाली है तो मैं यहाँ सेफ रहूंगी। वो अंदर जाती है तो लूजन सामने बैठा था मगर उसने क्योंकि मास्क पहना था और हेयर से आधे फेस को कवर किया हुआ था तो लूजन उसे पहचान नहीं पाता। आनंद बोलती है कि मुझे पूरी रात के लिए कंप्यूटर चाहिए। लूजन उसे देखकर सोचते है कि मैंने ये आवाज कहाँ सुनी है। वो उसे बोलते है कि ओके अपना आईडी कार्ड दो। आनंद उसे अपना आईडी कार्ड देती है तभी लूजन का कजन जो एक कमांडर था वो उसे कॉल करके बताता है कि मुझे उस लड़की के बारे में पता चल गया और बताता है कि वो तुम्हारी विलेज से बिलोंग करती है और उसने कल मॉर्निंग के लिए टिकट लिया है और उसका नाम बताता है। तो लूजन हैरान होकर आईडी कार्ड को देखते हैं, वहाँ आनंद की फोटो और उसका नाम था। वो खुश होकर सोचते हैं कि ये तो वही लड़की है। वो आनंद को बोलते हैं कि सारी रात इंटरनेट यूज करने 21 है। आनंद उसे पैसे देती है तो लूजन से बोलते हैं कि आप वहाँ जाकर इंटरनेट यूज कर सकती हैं। और आनंद पहली बार ऐसी जगह आई थी। वो वहाँ लड़कों को देखती है, सबके सब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे और साथ साथ सिगरेट पी रहे थे और ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। आनंद उसे डरने लगती है तो उल्टे पांव पीछे मुड़ने लगती है और वो गिरने लगती है। आनंद उसे देखकर हैरान हो जाती है। लूजन उसे बोलते हैं कि वहाँ कंप्यूटर फ्री है तो तुम जाकर वहाँ बैठ जाओ। और कंप्यूटर एक साइट पर था तो आनंद जाकर वहाँ बैठ जाती है और वहाँ पासवर्ड लगा था तो उसे ऑन नहीं कर पाते। और लूजन तो सिर्फ उसकी हेल्प के लिए रेडी था। वो उसके पास आता है तो पासवर्ड डाल देता है और उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ क्लिक करो तो ये ऑन हो जाएगा। आनंद थोड़ी नर्वस होने लगती है। लूजन उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आया, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों आई हो और ये बहुत रिस्की है। आनंद बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। और फिर वो सोचती है कि ये बैड बॉय लगता है तो मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए। वो उसे बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी काम से गया है तो इसी कारण मैं अकेली आई। लूजन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम आराम से काम करो, तुम्हें कोई बाधा नहीं करेगा। और वो जाकर अपनी सीट पर बैठते हैं मगर दूर से आनंद को देखे जा रहा था और वो सिगरेट निकालता है तो स्मोकिंग करते हुए आनंद को देखे जा रहा था और धुआं बहुत ज्यादा आने लगता है क्योंकि हर कोई स्मोकिंग कर रहा था। एक लड़का लूजन को बोलता है कि हमें और सिगरेट मंगवा कर दो। और लूजन देखते हैं कि आनंद को सिगरेट से प्रॉब्लम हो रही है तो वो सिगरेट बुझा देता है और जाकर विंडो खोलता है तो फिर बॉयज को बोलता है कि आज कोई
स्मोकिंग नहीं करेगा। लड़के आर्ग्यू करने लगते हैं कि आज ऐसा क्या हुआ है कि हम स्मोकिंग नहीं कर सकते। लुजंग बहाना बनाते हैं कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा तो कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, और फिर बोलता है कि तुम सबके सब ऊपर चले जाओ, कोई इसकी बात नहीं सुनता। लुजंग बोलता है कि अगर तुम लोग आज रात ऊपर वाले कंप्यूटर यूज करोगे तो इंटरनेट सबके लिए फ्री होगा। सब खुश हो जाते हैं तो भागते ऊपर चले जाते हैं, और अनंत क्योंकि लड़को सजा रही थी तो वो रिलैक्स हो जाती है। वो अपना मास्क उतारती है तो कार्टून देखने लगती है क्योंकि उसे सिर्फ टाइम पास करना था। लुजंग कंप्यूटर की स्क्रीन देखते हैं तो स्माइल करने लगता है, और वो फिर से सीट पर जाकर बैठता है तो उसे देखने लगता है। अनंत सोने लगती है तो उसका सर कंप्यूटर से लगने लगता है। लुजंग भागता आता है तो हाथ उसके सर के नीचे करता है। अनंत जाग जाती है। लुजंग उसे बोलता है कि वो बेड खाली है तो तुम वहाँ जाकर सो सकती हो, और बोलता है कि ये हमने कस्टमर के लिए अरेंज किया है, अगर किसी को सोना होता है तो वो वहाँ जाकर सो जाता है, और तुम वहाँ चले जाओ तो कंप्यूटर को और यूज करेगा। अनंत डरने लगती है तो लुजंग कैमरा की तरफ इशारा करता है कि इतना बड़ा कैमरा लगा है तो कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा, और मैं भी वहाँ पास बैठा हूँ तो डरने वाली कोई बात नहीं। अनंत जाकर सो जाती है, और लुजंग फील करता है कि उसे ठंड लग रही है, और उसके पास सिर्फ एक कोट था। वो उसे स्मेल करने लगता है तो सोचता है कि इसमें से बू नहीं आ रही, तो वो अनंत के ऊपर डाल देता है। अनंत जाग जाती है तो लुजंग उसे बोलता है कि सॉरी ये सेम ब्लैंकेट नहीं तो इसी से काम चलाओ। अनंत उसे मुंह पर लेती है तो सो जाती है। तभी कमांडर जियान लुजंग को अनंत की डिटेल सेंड करता है। उसने बताया था कि अनंत यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, साल पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तब से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, मगर फैमिली बहुत अच्छी थी। तो लुजंग उसे रिप्लाई करता है कि मैं भी कल मॉर्निंग में विलेज जाऊंगा तो मेरी भी टिकट बुक करवा दो। तभी एक लड़का जून आता है तो ऊंची आवाज में बोलता है कि ब्रदर मैं सामान ले आया, और ये लड़का लुजंग के साथ ही रहता था, और लुजंग उसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता था। वो उस पर कुछ उठाकर मारता है तो इशारा करता है कि ऐसा बोलो, क्योंकि लड़की सोई हुई है। और यून सामने आनंद को सोते देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि बॉस ने आज तक किसी को परमिशन नहीं दी कि इसके बेड पर सोए, तो ये यहाँ क्यों सो रही है। और वो हैरान होने लगते हैं कि ये लड़की कौन है। वो भागकर ऊपर जाते हैं तो लड़कों को बोलता है कि क्या तुम लोगों ने देखा कि बॉस को क्या हो गया, और मुझे लगता है कि उसका दिमाग चल गया, क्योंकि बॉस ने आज तक किसी को परमिशन नहीं दी कि उसके बेड पर सोए, और एक लड़की वहाँ सोई हुई है। एक लड़का बोलता है कि हाँ हमें पहले से पता है कि जब से बॉस ने उस लड़की को देखा है तो मानो वो तो फ्रीज हो गया है, और उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, और उस लड़की के कारण उसने हमें ऊपर भेजा और स्मोकिंग करने से मना किया। तो दूसरा लड़का बोलता है कि ब्रदर लू को हम साफ जानते हैं, वो तो खुद इतनी स्मोकिंग करता है तो उसे धुएं से नफरत क्यों होने लगी। जुन बोलता है कि भाई को क्या हो गया, और वो तो काम से गया क्योंकि वो उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है। एक लड़का उसे हिचकाता है तो बोलता है कि ब्रदर लू अल्फा मेल है तो हम तो उसे क्वेश्चन करने का नहीं सोच सकते। जुन बोलता है कि ओके अगर तुम लोग नहीं पूछ सकते तो मैं जाकर सब कुछ पूछूंगा। और दूसरे पे देखते हैं कि लू नोट करता है कि अनंत नींद में रो रही है। वो उसे किसी बच्चे की तरह टैप करता है तो सुलाने लगता है। अनंत जाग जाती है और पूछती है कि मुझे हिच क्यों कर रहे हो। लू हैरान होता है तो अपने हाथ को देखकर सोचती है कि क्या मेरा हाथ बहुत भारी है और मैं तो उसे सुला रहा था, मगर इसे लगा कि मैं इसे हिचका रहा हूँ। वो सॉरी करता है तो अनंत फिर से सो जाती है, और लुजंग को एक मच्छर काटता है तो वो सारी रात जाकर देखता रहता है ताकि अनंत को मच्छर न काटे। और अनंत तो सोई हुई थी, वो नहीं जानती थी कि लुजंग उसकी इतनी केयर कर रहा है। मॉर्निंग में वो जागती है तो जून और लुजंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जून इशारा करते हैं कि लड़की जाग गई है। लुजंग अनंत को बोलते हैं कि क्या ब्रेकफास्ट करोगी, तो वो ना बोलती है। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है तो वो थोड़ा नर्वस होती है और फिर बोलती है कि मैं इसके लिए पे कर दूंगी। लुजंग उसे बोलता है कि नहीं तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं, और दोनों ब्रेस्ट दिखाते हैं कि जो जाओ खा लो। अनंत बोलती है कि पहले मुझे फ्रेश होना है। जून क्रिटिसाइज करते हैं कि सीन तो ड्रामेटिक है। लुजंग उसे हिचकाते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारी जैसी पेंटू नहीं, और ये पहले शावर लेगी, दांत ब्रश करेगी तो फिर ब्रेकफास्ट करेगी। वो अनंत को टूथब्रश और टूथपेस्ट देता है तो बोलता है कि ये सब उन 20 युआन में कवर होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं। अनंत वॉशरूम चली जाती है तो लुजंग सोचती है कि तुम मेरे बेड पर सोई हो तो आज से तुम मेरी हो। अनंत मुंह धोकर आती है तो ब्रेड खाने लगती है, मगर थोड़ी सी खाकर वो और खा नहीं पाती, और लुजंग नोट करता है तो पूछता है कि क्या हुआ। अनंत बोलती है कि मैं और नहीं खा सकती। लुजंग ब्रेड उसके हाथ से ले लेता है और वो खाने लगता है तो अनंत बोलती है कि ये मैंने झूठी की है। लुजंग बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो सारी ब्रेड मुंह में जाता है तो जून सोचता है कि क्या बॉस क्रेजी हो गया और उसे ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और अनंत क्योंकि विलेज के लिए निकलना था तो वो फोन पर स्टेशन का रास्ता देखने लगती है, क्योंकि पहली बार वो अकेले जा रही थी। लुजंग उसका फोन देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ जाना है। अनंत हाँ बोलती है तो लुजंग बोलता है कि इतनी अर्ली मॉर्निंग इस रास्ते से अकेले जाना रिस्की है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। और अनंत स्टेशन जा रही थी तो लड़के उसे देखकर सीटियां बजाते हैं। वो नर्वस होती है तो तेज तेज चलने लगती है, और लुजंग पीछे ही था। वो लड़कों को देखते हैं तो सब मुंह नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो कितना डेंजरस है। अनंत पीछे मुड़कर देखती है तो लुजंग उसके पीछे ही था, और वो उसी ट्रेन से उसके साथ आया था। और अनंत जब घर जाती है तो मुड़कर देखती है तो लुजंग फिर से उसके पीछे था। वो डरने लगती है कि वो मुझे फॉलो कर रहा है, और वो जाकर घर का दरवाजा खोलने लगती है तो लुजंग साथ वाले घर का दरवाजा खोलता है। अनंत उधर देखती है तो लुजंग उसे की दिखाता है और बोलते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस है कि हम दोनों नेबर्स हैं। अनंत कुछ रिलैक्स होती है तो सोचती है कि मैंने इसे रॉन्ग समझा, और मुझे लगा कि ये इंटरनेट कैफे से मेरा पीछा कर रहा है, और ये बेचारा तो यहाँ रहता है। वो सॉरी कहती है तो बोलती है कि मुझे लगा कि तुम बैड बॉय हो। लुजंग बोलता है कि कोई बात नहीं, और अगर तुम्हें कुछ काम हो तो तुम मुझे बता देना, और तुम लड़की हो तो कोई हैवी काम ना करना। अनंत सोचती है कि मुझे लगा कि ये गुंडा है, मगर ये तो बहुत काइंड है। लुजंग से बोलते हैं कि तुम्हारे घर की कंडीशन देखकर लगता है कि अगर तेज बारिश हो तो ये डैमेज हो सकता है, और तुम केयरफुल रहना। अनंत अंदर चली जाती है तो लुजंग जून को कॉल करता है कि मेरे साथ वाला घर बहुत पुराना है, तुम अभी आओ तो बाहर वाली दीवार तोड़ दो। जून मना करता है तो लुजंग से बोलता है कि जैसे मैंने बोला है तुम्हें वैसा करना है, और
और जून आधी रात को आता है तो साथ वाली दीवार को 2-3 बार हिट करता है और उसे उम्मीद नहीं थी कि दीवार गिर सकती है, मगर जैसे दीवार हिलने लगती है तो वो वहाँ से भाग जाता है और वो ये भी नहीं जानता था कि अनन यहाँ रहती है। और घर की दीवार गिरती है तो अनन का घर हिलने लगता है। वो डर कर बाहर आती है, तभी तेज बारिश होने लगती है तो वो वहीं बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि ये घर मेरा आसरा था, मगर अब मैं यहाँ भी प्रोटेक्ट नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ। और सोचती है कि इस टाइम कौन मेरी हेल्प को आएगा। तभी लोजन अम्ब्रेला लेकर आते हैं तो अनन उसे देख हैरान होती है और फिर वो बोलती है कि मैं अंदर चलती हूँ। लोजन उसे बोलते हैं कि बाहर की दीवार टूट चुकी है तो घर आप सेफ नहीं, और बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो उसे अपने घर लाते हैं तो खुद उसके शूज उतारता है और फिर उसे चप्पल देते हैं और चप्पल बहुत ज्यादा बड़ी थी तो अनन बोलती है कि मैं इसे पहनकर कैसे चलूंगी। लोजन उसे उठा लेते हैं। अनन शॉक हो जाती है तो लोजन क्लियर करते हैं कि चप्पल बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर तुम इसे पहनकर चलोगी तो तुम गिर जाओगी और अगर चप्पल नहीं पहनोगी तो तुम्हें ठंड लग सकती है। वो उसे लाकर वॉशरूम के बाहर खड़ा करता है तो बोलते हैं कि तुम सारी की सारी वेट हो चुकी हो, मैं तो तुम जाकर चेंज कर लो। और वो अपनी कवर देखते हैं तो सोचते हैं कि ये सब कपड़े से भरे होंगे और मुझे किसी से लेडीज कपड़े लाने चाहिए। वो दूसरी साइड वाले नेबर के पास जाते हैं तो आंट को बोलते हैं कि साथ में एक लड़की रहती है और उसका घर टूट गया है और बोलते हैं कि वो बहुत डरी हुई है और अपने घर जाकर इस टाइम कपड़े नहीं ला सकती और बोलते हैं कि उसके लिए कोई ड्रेस दे दे। आंट अंदर जाती है तो अपनी बेटी याओ को बोलती है कि आपने कोई ड्रेस दे दो। याओ बोलती है कि आपको मेरी ड्रेस क्यों चाहिए, तो मॉम उसे बोलती है कि साथ में जो नेबर रहता है उसे कोई ड्रेस चाहिए। याओ बोलती है कि पहली बात ये कि हम उसे जानते नहीं और दूसरी बात ये कि वो मेरी ड्रेस क्यों लेना चाहता है और हमें क्या पता कि वो कैसा है और कौन है। मॉम बोलती है कि मैं उसे क्या बोलूं, तो याओ बोलती है कि आप उसे बोलें कि आज हमने लॉन्ड्री की है तो सारे कपड़े अभी गीले हैं। वो लेडी जाकर लोजन को बोलती है कि हमारे सारे कपड़े गीले हैं। लोजन घर वापस जाता है तो अपना एक शॉर्ट ट्राउजर और टी शर्ट निकालता है तो अनन को बोलता है कि कपड़े बाहर पड़े हैं तो तुम इन्हें पहन लेना। और अनन चेंज करके आती है तो वो ड्रेस भी उसके लिए बड़ी थी। लोजन को उसे बोलते हैं कि सुबह तक बारिश रुक जाए तो तुम घर जाकर अपने कपड़े ले आना। और फिर वो उसे जीजर टी बना कर देते हैं तो बोलते हैं कि ये विलेज है तो यहाँ रेस्टोरेंट नहीं होते और अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो तुम मुझे बताना। अनन चाय पीती है तो बोलती है कि मैं अपने घर जाती हूँ। लोजन को उसे बोलते हैं कि बाहर की दीवार टूटी है तो कोई भी अंदर जा सकता है और बोलते हैं कि कल मैं किसी को बोलकर दीवार बनवा दूंगा, मगर आज तुम यहाँ रुको। और फिर उसे क्लियर करते हैं कि किसी के बेडरूम में तामझाम करना मेरा स्टाइल नहीं और तुम रिलैक्स होकर यहाँ रह सकती हो। वो उसे अपने बेडरूम में जाने का कहता है तो अनन बोलती है कि मैं बाहर सो जाऊंगी और तुम अपने रूम में सो, और वैसे भी तुम बारिश में भीगे हो तो तुम्हें भी रेस्ट की जरूरत है। लोजन उसे बोलते हैं कि मुझे नींद में चलने की आदत है और अगर तुम बाहर सोओगे तो मुझे ब्लेम ना करना कि मैं वहाँ आ गया। और वो सिर्फ ये चाहता था कि वो उसके बेडरूम में सोए। अनन जाने लगती है तो झट से दरवाजा बंद कर लेती है। लोजन खुश हो जाता है। अनन लोजन के रूम में जाती है तो सारा बिस्तर बहुत सेट था। वो सोचती है कि अगर मैंने क्विल्ट खोल ली तो इसे ऐसे फोल्ड नहीं कर सकूंगी। वो ऐसे ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लोजन जून को कॉल करते हैं कि कंस्ट्रक्टर को लाओ और अनन का घर बनवाओ, और फिर वो अनन के लिए ब्रेकफास्ट लाते हैं, मगर वो दरवाजा नॉक करते हैं तो अनन दरवाजा नहीं खोलती। लोजन खुद से अंदर जाते हैं तो सोचते हैं कि इसने क्विल्ट क्यों नहीं ली, और फिर उसका माथा चेक करते हैं तो उसे तेज फीवर था। वो उसे मेडिसिन खिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद अनन जाग जाती है। वो अनन को जानने लगते हैं कि तुमने क्विल्ट क्यों नहीं ली थी। वो उसे फिर से मेडिसिन खिलाते हैं तो शू पिलाते हैं। अनन बोलती है कि ओके अब मैं बेटर फील कर रही हूँ तो अपने घर जाती हूँ। लोजन उसे बोलते हैं कि अभी तुम्हारा घर रिपेयर नहीं हुआ तो तुम यही रहो। अनन बोलती है कि मैं तुम्हें बर्डन नहीं बना चाहती। तो लो से बोलते हैं कि तुमने बताया कि तुम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मगर मैंने स्टडी कंप्लीट नहीं की, और अगर तुम मुझे रिपेयर करना चाहती हो तो मुझे ट्यूशन दिया करो तो मैं भी डिग्री कंप्लीट कर लूंगा। और फिर से बोलते हैं कि कल रात तुम मेरे घर पर सोई तो देखो तुम सेफ रही और आगे भी तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तो अनन होकर बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि लोजन बाहर जाते हैं तो कंस्ट्रक्टर से पूछता है कि घर का क्या करवाना है। लोजन से बोलते हैं कि सारा घर गिरा दो। वो लोग घर गिरा देते हैं तो कंस्ट्रक्टर से बताते हैं कि 3 डेज में हम लोग घर बना देंगे। लोजन उसे पैसे देते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, तुम घर की ऑनर को बोलना कि तुम ये काम 15 डेज में कर सकते हो, मगर अर्जेंट काम स्टार्ट करने की जरूरत नहीं और तुम जा सकते हो। वो लोग चले जाते हैं। जून उसे छेड़ने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या सिस्टर इन लॉ को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। लो से बोलते हैं कि तुम आहिस्ते बोलो, अगर उसे सुन लिया तो मुझे डांटेगी। और दूसरी साइड को देखते हैं कि अनन सोचती है कि मुझे जाकर चेक करना होगा कि घर का क्या बना, और वो दरवाजा खोलने लगती है। लोजन अंदर ही आ रहा था। वो उसे सामने देखती है तो एकदम से नर्वस होने लगती है। वो फिर से दरवाजा बंद कर देती है। लोजन से बोलते हैं कि मैं लड़की के रूम में नहीं जाता तो अनन से बोलती है कि ओके फिर यहाँ से जाओ। लोजन से बोलते हैं कि एक्चुअली मैं यहीं आ रहा था, और फिर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे कपड़े ले आया हूँ। अनन अपनी ड्रेसेस देखती है तो एक पहनकर आ जाती है और बोलती है कि मुझे जाकर अपना घर देखना है। लोग उसके साथ बाहर आते हैं तो अनन शॉक से जाती है कि उसका सारा घर टूट चुका था। लोजन से बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी है, मैंने कंस्ट्रक्टर को समझाया कि घर रिपेयर करना है और उसे समझने में मिस्टेक हुई तो उसने सारा घर तोड़ दिया और नया घर बनाने में कुछ दिन लगेंगे, मगर तुम फिक्र न करो, मिस्टेक मुझसे हुई है तो पैसे मैं दूंगा। अनन बोलती है कि घर बहुत पुराना था तो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। लोजन बोलते हैं कि अगर गांव वालों को पता चला कि मैं तुम्हारा घर गिरा दिया है और इसे बनाने को पैसे नहीं दिए तो हर तरफ रूमर फैलेगी कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ। अनन बोलती है कि मुझे रूमर्स की परवाह नहीं, मगर लोजन उसे मना ही लेता है कि घर बनवाने के लिए पैसे मैं ही दूंगा। और लोजन ने जून को बोला था कि अनन के लिए कुछ सामान लाए। वो बैग लाता है तो अनन को देखकर सोचते हैं कि ये तो इंटरनेट कैफे वाली है, और सोचते हैं कि क्या बॉस इसके पीछे क्रेजी हो रहा है और इस लड़की में क्या है कि ये सब मुहब्बत करने लगा। लोजन देखते हैं कि वो बुरे बुरे मुंह बना रहा है तो उसे डांटने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जून वहाँ से चला जाता है और फिर वो अनन को बोलता है कि जब तक तुम्हारा घर नहीं बनता तुम मेरे घर रहो। अनन चुप रहती है तो लोजन को बोलते हैं और अगर तुम्हें कोई इशू होगा तो मैं रात इंटरनेट कैफे में गुजारूंगा। अनन बोलती है कि मुझे कोई भी इशू नहीं, और वो लोजन को यही बोलती है कि वो उसके घर रहेगी, मगर वो सारे ब्रिज में रेंट पर रूम ढूंढती है मगर उसे कोई रूम नहीं मिलता। तेज बारिश होने लगती है तो वो थककर पार्क में बैठती है
और सोचती है कि अगर मैं लोजन के घर वापस गई तो वो मुझे डांटेगा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी। तभी लोजन आता है तो वो बहुत गुस्से में था। वो उसके ऊपर अम्ब्रेला करता है तो गुस्से में उसका बैग फेंक देता है और बोलता है कि मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मगर तुम हो कि तुम्हें मेरे परिवार ही, और पहले तुम्हें फीवर था, थोड़ा सा फीवर कम हुआ तो फिर से बारिश में भीग रही हो। आनंद रोने लगती है तो लोजन उसे सॉरी करता है। वो उसे उठा लेते हैं तो आनंद बोलती है कि मुझे नीचे उतारो। लोजन बोलता है कि मैं तो सारे विलेज को बताऊंगा कि तुम मेरी गर्ल हो, और फिर वो आनंद को गुस्सा देखता है तो उसे नीचे उतारता है। आनंद रोने लगती है तो लोजन उसे बोलता है कि तुम फर्स्ट और लास्ट गर्ल हो जिसे मैंने ऐसे उठाया, और तुम ये ना समझना कि मैं लड़की को हरास करता हूँ। आनंद बोलती है कि हम दोनों का एक घर में रहना ठीक नहीं। लोजन उसे उठा लेते हैं तो बोलते हैं कि हम दोनों सिंगल हैं तो तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम, और वो फिर से उसे घर लाते हैं और वो क्योंकि भीग चुका था तो शर्ट उतारने लगते हैं। आनंद बोलती है कि अपने रूम में जाकर चेंज करो। लोजन उसे बोलता है कि घर मेरा है तो जहाँ चाहे चेंज कर सकता हूँ, और फिर वो आनंद को गुस्से में देखते हैं तो बोलते हैं कि ओके मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा मगर तुम घर छोड़कर ना जाना। आनंद बोलती है कि ओके तुम घर का रेंट बताओ तो मैं यहाँ रह लूंगी, और फिर उसे बोलती है कि मैं अपना बैग पार्क में भूल आई तो मुझे उसे लेने जाना है। लोजन उसे बोलता है कि मैं ले आऊंगा, और वो शर्ट चेंज करते हैं तो चला जाता है, और वो भीगते हुए जाता है तो उसका बैग ले आता है। और अनन उसकी हेल्प करना चाहती थी तो वो मॉप लगा रही थी मगर मॉप टूट जाता है, और वो लोजन को देखती है तो बोलती है कि मुझे कोई काम ठीक से नहीं होता, मैंने इसे तोड़ दिया। तो लोजन बोलता है कि ये ऑलरेडी टूटा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एम्बैरस हो, और फिर वो शावर लेने जाता है तो अनन सोचती है कि मेरे कारण ये बारिश में भीगा है तो मुझे इसके लिए टी बनाना चाहिए, और वो पहली बार कुकिंग कर रही थी तो वो ढेर से जिंजर पानी में डालती है तो पैन में ढककर छोड़ देती है और सोचती है कि ये काम तो बहुत इजी है, और जैसे पानी उबलने लगता है तो वो ढक्कन उठाती है और स्टीम बहुत ज्यादा बनी थी तो उसका हाथ जल जाता है। ढक्कन उसके हाथ से छूट जाता है और ढक्कन शीशे का था तो जैसे टूटता है तो उसका पाँव जड़ हो जाता है। लोजन आवाज सुनता है तो भागता बाहर आता है, और पहले वो उसका पाँव चेक करते हैं, वहाँ कांच लगा था तो वो उसे टिश्यू से साफ करने लगता है, और फिर उसे ऊपर बिठाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं, और बोलते हैं कि मैं बेंच चलाता हूँ, और वो मोड़ता है। आनंद उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्केयर देखती है तो बोलती है कि क्या तुम गैंगस्टर हो। लोजन बोलते हैं कि इतने ज्यादा स्केयर देखकर कोई भी यही गैस करेगा कि मैं बैड बॉय हूँ। आनंद बोलते हैं कि नहीं, हर स्केयर की अपनी स्टोरी होती है। लोजन उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता और वो बैंडेज लेने जाता है तो आनंद सोचती है कि मुझे अपने काम खुद करने चाहिए, और वो नीचे उतरती है ताकि फ्लोर को साफ करे। लोजन ने तुम्हारा हाथ जला हुआ है तो इसे 20 मिनट के लिए पानी के नीचे रखो, और फिर से जबरदस्ती उसका हाथ पानी के नीचे करता है। आनंद बोलती है कि मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता और मैं यूजलेस हूँ। लोजन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं। आनंद बोलती है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये सब काम आने चाहिए। लोजन बोलता है कि किसने बोला कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं, और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे हो जाओ तो मैं एक ट्रेजर की तरह तुम्हारी केयर करूंगा और तुम्हें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। आनंद रोने लगती है तो लोजन उसे बोलता है कि क्या हुआ और क्या मैंने कुछ रॉन्ग बोला। आनंद बोलती है कि नहीं, मेरा डैड जिंदा था तो वो भी ऐसे ही बोलता था और मुझे उनकी याद आ गई। तो लोजन उसे बोलता है कि ओके तुम मुझे अंकल समझ लो। आनंद बोलती है कि नहीं, आप ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हें अंकल बुलाऊं। लोजन उसके पाँव पर मेडिसिन लगाने लगते हैं तो आनंद का पाँव अपनी चेस्ट पर रखता है तो उसे छेड़ने लगती है। आनंद उसकी फिंगर जोर से दबाता है कि क्या मुझे छेड़ रही हो। आनंद सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें हिट किया और फिर ऐसा नहीं होगा। लोजन उसे बोलता है कि तुम्हें कभी मुझसे अपॉलोजाइज करने की जरूरत नहीं, और चाहे तुम रॉन्ग ही हो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। तभी यून उसे जोर से आवाजें दे रहा था तो लोजन बहुत गुस्से में आता है। वो बाहर जाते हैं तो यून बहुत गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि मैं अभी टीनेज हूँ तो मेरे अपने काम होते हैं, और आप किसी और को बोले कि इंटरनेट कैफे संभाले। और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका बॉस आनंद के नखरे उठा रहा है। लोजन उसे बोलते हैं कि अब से तुम्हारी पनिश यही है कि तुम हर रात इंटरनेट कैफे में रहोगे, और वो अंदर आता है तो आनंद वहीं सो रही थी। वो उसे सीधा करता है तो उस पर ब्लैंकेट देता है, और फिर वो सोचता है कि इसके पास ज्यादा कपड़े नहीं तो मुझे कपड़े लाना चाहिए, और वो शॉपिंग मॉल जाता है तो कुछ टी शर्ट्स लेता है। वो नहीं चाहता था कि आनंद को लगे कि वो रिच है तो वैसे ड्रेसेस पसंद करते हैं जो बहुत सस्ते लगे, और वो पैक करवाने लगते हैं कि उसे एक स्कर्ट अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि इसे भी पैक कर दो। सेलगर्ल से बोलती है कि इसके साथ कुछ और भी चाहिए, और वो जो चीजें लोजन को बताती जा रही थी वो हर चीज खरीदा जा रहा था। सेलगर्ल से बोलती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ मेकअप ले। लोजन से बोलते हैं कि ओके जो अच्छी प्रोडक्ट्स है सब पैक कर दो, और फिर वो उसके लिए एक चैडी लेते हैं तो सामान पैक होने का वेट कर रहा था। जाओ एक विलेज गर्ल के साथ वही शॉपिंग के लिए आई थी तो लड़की से बोलती है कि वो तो तुम्हारा नेबर है और ये यहाँ क्या कर रहा है। जाओ बोलती है कि ये मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता था मगर मैंने इसे मना कर दिया, और शायद ये मुझसे अपॉलोजाइज करना चाहता है तो मेरे चैरी ले रहा है, और अगर ये मुझे गिफ्ट भी करे तो भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फ्रेंड से बोलती है कि हाँ तुम स्कूल में इतनी अच्छी जॉब करती हो और वो तो पेंडू लग रहा है। तो जाओ प्राउड होकर बोलती है कि ये मेरे लायक नहीं, मगर वो घर जाती है तो वेट करने लगती है कि लोजन उसे चैरी देने कब आएगा, और दूसरी साइड पे देखती है कि अनंत जागती है तो वो पानी पीने लगती है। तभी लू दरवाजा खोलते हैं और सामने बड़ा सा चैरी था और लोजन का फेस उसे नजर नहीं आ रहा था। वो डर जाती है तो कप उसके हाथ से गिर जाता है। लोजन से बोलता है कि मैं हूँ। आनंद नीचे उतरने लगती है तो लोजन से बोलता है कि नीचे पाँव रखना, और तुम्हें पता है कि पहले तुम्हें फीवर है, और फिर उसे बोलता है कि तुम मेरे बैग पर बैठो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ, और उसे उसके रूम में छोड़कर आता है तो आनंद वेट करने लगती है कि उसे चैरी देगा, मगर लोजन उसे साथ ले जाता है। आनंद सैडो को सोचती है कि शायद ये मेरे लिए नहीं था, और चैरी थोड़ा गीला हो गया था तो लोजन उसे सुखाता है तो फिर आनंद के रूम में लाता है, और वो बेड पर आकर जाने लगते हैं तो आनंद आंखें खोल देती है और चैरी लेकर खुश हो जाती है। और जैसे वो सोती है तो लोजन उसके रूम में आते हैं तो वहाँ चप्पल और मेकअप की चीजें सेट करते हैं तो चला जाता है। मॉर्निंग में आनंद बेड से नीचे उतरने लगती है तो वहाँ इतनी सॉफ्ट चप्पल देखती है तो पहनकर खुश हो जाती है। तभी वहाँ कॉस्मेटिक की चीजें देखती है तो हैरान लगती है।
और लुजन आवाज सुनता है कि वो जाग गई है तो वो उसके रूम में आता है और क्लियर करता है कि मैं आवाज सुनकर यहाँ आया हूँ और ये ना समझना कि मैं तुम्हारे रूम में कांच करने आया। आनंद उसे बोलती है कि ये सब प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है और क्या तुमने कर्ज लिया है। लो बोलता है कि मेरे बॉस ने खरीद कर दी है। आनंद बोलती है कि मैं ऐसी चीजें यूज नहीं करती और तुम किसी और को दे दो। लो बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और गर्लफ्रेंड है नहीं और क्या ग्रैंडमा इस एज में ऐसी चीजें यूज करेगी और अगर तुमने इन्हें फेंक दिया तो ये तो वेस्ट हो जाएंगे और वैसे भी चीजें ओपन हो चुकी हैं। आनंद बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगी और तुमने बोला था कि तुम्हें इंटरनेट कैफे में पेंट करवाना है तो मैं वहाँ फ्री में पेंट कर दूंगी। तो लुजन बोलता है कि ओके 2 दिन में बारिश रुकेगी तो तुम वहाँ जाकर काम कर लेना। और फिर उसे बोलते हैं कि ये शावर जेल देखो इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। आनंद उसे स्मेल करती है तो फिर उसकी बॉडी को स्मेल करने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हारे वाले सोप से मिलती जुलती है। लुजन उसे इतना क्लोज देखते हैं तो वो डांट सुनने लगता है और बोलते हैं कि मुझे खाना बनाना है और बाहर जाकर वो बिना रीजन अपने बाजू धोए जा रहा था और खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ। और आनंद ब्रेकफास्ट करने आती है तो लुजन को उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कपड़े लाया हूँ और आनंद सामने कपड़े देखती है तो उसने नए और पुराने कपड़े सब धोए थे। आनंद उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे कपड़े धोने की जरूरत नहीं। लुजन उसे बोलते हैं कि घर पर वॉशिंग मशीन नहीं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें कपड़े धोकर दो। आनंद बोलती है कि ओके फिर ऐसा ना करना और आनंद कपड़े ट्राई करने जाती है तो लुजन बर्तन धोने लगता है। तभी यून उसे कॉल करते हैं कि इंटरनेट कैफे में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप यहाँ आए। लुजन आनंद को आवाज देता है तो उसे बताते हैं कि मैं काम से जा रहा हूँ मगर तुम बर्तन ना धोना और मैं ये आकर धोऊंगा। वो चला जाता है तभी डोरबेल होती है। आनंद सोचती है कि शायद वो की भूल गया और वो जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने याओ थी। आनंद उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है। याओ उसे बताती है कि मैं नेबर में रहती हूँ और लुजन मेरा बॉयफ्रेंड है और बताती है कि कल रात वो मेरे डैडी लाया था तो मुझे देना भूल गया। आनंद बोलती है कि वो घर पर नहीं जब वो आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी और वो यही समझती है कि शायद लुजन को उसे लाइक करता है। और लुजन कैफे जाता है तो वहाँ एक लड़का बहुत पी कर प्रॉब्लम कर रहा था और वह दरवाजे में बैठा था और किसी को अंदर नहीं जाने देता। लुजन उसे उठाकर बाहर फेंकता है तो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हार्कर उसका गुस्सा जानता था तो लड़का वहाँ से भाग जाता है। लुजन कस्टमर्स को बोलता है कि तुम लोग अंदर जा सकते हो। तभी उसे कॉल आती है कि आपने ऑनलाइन अप्लायंसेस ऑर्डर किए थे तो आपका ऑर्डर आ गया। यून पूछता है कि आपने क्या मंगवाया तो लुजन उसे बताता है कि मैंने वॉशिंग मशीन डिश वॉशर और कुछ चीजें मंगवाई हैं। यून उसे छेड़ने लगते हैं कि क्या उस लड़की की लाइफ इजी बनाना चाहते हो। लुजन बोलता है कि मैं सारा काम अकेले करता हूँ तो थक जाता हूँ और मैंने अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए सब कुछ मंगवाया। यून से बोलता है कि ओके मैं सामान छोड़ने तुम्हारे साथ जाऊंगा। दोनों बॉक्स उठाकर अंदर आते हैं तो लुजन शॉक रह जाते हैं क्योंकि आनंद ने चाय बाहर रखा था और उसने कॉस्मेटिक की चीजें भी पैक की हुई थी। लुजन उसके पास जाता है तो पूछते हैं कि ये सब क्या है। आनंद बोलती है कि मैंने सिर्फ कैरी को हाथ किया है मगर मैं इसे धो दूंगी और ये सब चीजें लो और याओ को दे आओ। लुजन हैरान होता है तो पूछते हैं कि याओ कौन है क्योंकि मैं तो इस नाम की लड़की को नहीं जानता। आनंद उसे कुछ नहीं बताती। यून बोलता है कि याओ तुम्हारे नेबर में रहती है। आनंद हैरान होती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें अपने नेबर्स का नहीं पता। और लुजन उसे ये नहीं बताता कि जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं यहाँ आया हूँ। वो उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता था और अगर तुम्हारा घर न टूटा तो मैं तुम्हें जान नहीं पाता। और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें टेडी इस कारण गिफ्ट किया कि वो तुम्हें वार्म करे और अगर तुम इसे वापस कर दोगी तो मैं खुद तुम्हें वार्म करूंगा। आनंद बोलती है कि दूसरों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और यून उनकी बातों को एंजॉय कर रहा था। लुजन उसे बोलते हैं कि तुम जाकर सामान रखो। वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो आनंद को बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि मैं किसी भी लड़की से फ्लर्ट करूंगा। आनंद उसे सॉरी कहती है तो लुजन उसे बोलते हैं कि अगर फिर तुमने कभी मुझे सॉरी किया तो मैं तुम्हें किस करके पनिश करूंगा। और फिर वो बाहर जाते हैं तो यून के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि याओ को कैसे पनिश किया जाए। यून उसे एक आइडिया देते हैं तो लुजन को उसका आइडिया अच्छा लगता है। यून याओ को आवाज देता है तो बाहर आती है। याओ दूर खड़े लुजन को देखते हैं तो बोलते हैं कि देखो वो कौन आ रहा है। याओ उसे देखकर खुश होने लगती है। लुजन उसे बोलते हैं कि मैंने कब तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारे गिफ्ट लाया हूँ और प्लान के हिसाब से उसने मजदूरों को भी बुलाया था तो वो लोग भी उसकी बातें सुनने लगते हैं। याओ पैर सुनने लगती है। लुजन साहब को बोलते हैं कि तुम सब जानते हो कि अगर मैं किसी को ना भी जानता हूँ तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ और इसने कुछ रॉन्ग समझा और मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता और ये बोल रही है कि मैं इसे लाइक करता हूँ। और फिर याओ को बोलते हैं कि तुम सबको क्लियर करो कि मैंने कभी तुमसे बात भी नहीं की। तो मजदूर भी बोलते हैं कि हाँ मास्टर लू ऐसा नहीं। याओ एम्बैरस होती है तो वहाँ से चली जाती है। लू मजदूरों को बोलते हैं कि तुम सबने मेरा साथ दिया तो आज का लंच मेरी तरफ से। वो घर जाते हैं तो आनंद को बोलते हैं कि मुझे लेबर्स के साथ लंच करना है तो मैं तुम्हारे कुछ बना देता हूँ। आनंद से बोलती है कि मैं खुद बना लूंगी। लुजन बोलते हैं कि खाना लाइट है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो उसके लिए खाना बनाता है तो एडवाइस करते हैं कि घर का कोई काम नहीं करना। वो चला जाता है तो आनंद खाना खाते सोचती है कि पेरेंट्स की डेथ के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में अकेली नहीं। और जैसे वो लैपटॉप ऑन करती है तो उसकी एक फ्रेंड ने उसे बहुत ज्यादा टेक्स्ट किए थे। आना रिप्लाई करती है तो फ्रेंड बोलती है कि मुझे लगा कि तुम जिंदा ही नहीं। और उसकी फ्रेंड एनिमेशन मूवीज बनाती थी तो वो स्क्रिप्ट अनर को भेजती है क्योंकि कैरेक्टर अनर बनाती थी। और अनर स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है तो वहाँ हीरो के फीचर्स ऐसे थे जैसे लुजन के थे। और जैसे वो स्केच बनाने लगती है तो वो स्टोरी वाले कैरेक्टर को भूल जाती है और उसके बारे में लुजन था तो उसकी ड्राइंग बनाती है और फिर वो काम करते हुए सो जाती है। लुजन आता है तो वहाँ ड्राइंग देखते हैं तो समझते हैं कि शायद आनंद उसे लाइक करती है तो उसकी ड्राइंग बनाई। आनंद जागती है तो थोड़ा एम्बैरस होने लगती है और फिर वो से बोलती है कि मेरी फ्रेंड एनिमेशन की मूवीज बनाती है तो उसने मुझे ये काम दिया था तो मैं बस वही कर रही थी। लुजन बोलता है कि ये तो मेरी ड्राइंग है और शायद इसमें कुछ मिसिंग है। वो कंप्लीट करते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं और आनंद जब देखती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई तो बोलती है कि ये बहुत बेशर्म है। और लुजन वापस आता है तो बोलते हैं कि तुम कान के पीछे स्केल बनाना भूल गई। आनंद उसे सॉरी कहती है कि जब मैंने स्केच बनाया तो मेरे बारे में तुम थे तो मैंने तुम्हारा स्केच बना दिया। लुजन बोलता है कि ओके मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं मगर मुझे कॉम्पनसेशन दो। आनंद बोलती है कि कैसे।
तो लोजंग उसे बोलता है कि किस करके मुझे कंपनसेशन दो। आनंद ना बोलती है तो लोजंग थोड़ा टेंशन में आता है तो वो सिगरेट जलाने लगता है। आनंद बोलती है कि ओके मैं यहाँ से जाती हूँ। लोजंग बोलता है कि ओके मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा मगर तुम यहाँ बैठो, और उसे अपनी लैब में बिठाता है तो बोलते हैं कि मेरी लैब में बैठकर तुमने मेरा दिल चुरा लिया। आनंद उसे बोलती है कि मैं अभी इस रिलेशन के लिए रेडी नहीं। लोग थोड़ा सैड होता है तो जाकर बर्तन धोने लगता है मगर वो बार बार आनंद को देखे जा रहा था, और जब वो नोट करता है कि वो एम्बैरस हो रही है तो उसे बोलता है कि अगर तुम फ्री हो तो ये एप्पल काटो, और आनंद एप्पल पील करने लगती है मगर उसे नाइफ चलाना नहीं आती थी। लोजंग उसके हाथ से नाइफ ले लेता है और वो एप्पल छीलने लगते हैं तो आनंद बोलती है कि मैं तो ये काम भी नहीं कर पाती और मैं तो किसी काम की नहीं। लोजंग उसे बोलते हैं कि तुम गॉड गिफ्टेड हो और तुम्हारे हाथ सिर्फ पेंटिंग करने के लिए बने हैं तो तुम्हें ये काम नहीं करने चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो मगर शर्माती हो। आनंद शर्माने लगती है तो वो रूम में चली जाती है, और फिर हम देखते हैं कि एक स्कूल की तरफ से आर्ट टीचर की एड आती है। आनंद एड पढ़ती है तो सोचती है कि डिग्री रिक्वायर्ड नहीं तो शायद मुझे ये जॉब मिल सकती है, और कल उसका इंटरव्यू था तो वो सोचती है कि लोजंग ने मुझे सेल फोन ले दिया मगर मेरे पास अभी तक सिम कार्ड नहीं। वो लोजंग को बोलती है कि मैं सिम कार्ड लेने जा रही हूँ। लोजंग उसे बोलते हैं कि यूं तुम्हारे साथ जाएगा मगर आनंद अकेले चली जाती है, और जब वो कार लेकर वापस आती है तो लोजंग उसे बोलते हैं कि मुझे अपना नंबर दो। आनंद उसे अपना नंबर देती है तो फिर उसे बताती है कि एक जॉब की एड आई थी तो मैं कल इंटरव्यू के लिए जाऊंगी मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं पास होंगी कि नहीं। लोजंग उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये जॉब ना मिले तो मेरी सारी होने की जरूरत नहीं और बार बार ट्राई करना तो तुम कामयाब हो जाओगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि याओ बहुत गुस्से में थी कि लोजंग ने उसे रिजेक्ट किया। वो अपनी मॉम को डिटेल्स बताती है कि उसने कैसे उसकी इंसल्ट की। मॉम बोलती है कि लोजंग पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हारे स्कूल का डायरेक्टर तुम्हें लाइक करता है तो तुम उससे शादी करो। जून बोलती है कि हाँ वो पढ़ा लिखा तो है मगर लोजंग जितना हैंडसम नहीं। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारे स्कूल में एक आर्ट टीचर की जॉब आई है तो अपने कजन को जॉब दिलाओ, और डायरेक्टर वैसे भी तुम्हारी बात मानता है, तुम सिफारिश करोगी तो वो मान जाएगा। नेक्स्ट डे आनंद को इंटरव्यू के लिए जाना था तो वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, और जैसे वो रेडी होकर आती है तो टेबल पर बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट था। वह हैरान होती है कि लोजंग ने इतना ज्यादा खाना क्यों बनाया, और वो मुड़ने लगती है तो लोजंग उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और फेस उसके पास करता है तो बताने लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी बेस्ट विशेस के लिए हैं। आनंद उसे क्लोज देखती है तो नर्वस होने लगती है और पूछती है कि तुमने इतना ज्यादा बनाया तो तुम कब जागे। लोजंग उसे बोलते हैं कि मैं अर्ली मॉर्निंग जाग गया था और अब मैं शावर लेने जा रहा था, और वो शावर लेने के लिए चला जाता है तो आनंद सडनली दरवाजा खोलती है। लोजंग शेव बना रहा था और उसके एड्स देखती है तो उसे देखे जा रहे थे। लोजंग उसे बोलते हैं कि क्या तुमने देख लिया। आनंद सॉरी कहती है तो लोजंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ही हूँ और जितना चाहो मुझे देख सकती हो। आनंद एम्बैरेस होती है तो बोलती है कि मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ। लोजंग उसे बोलते हैं कि थोड़ा टाइम वेट करो मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, और उसे स्कूल छोड़ने जा रहा था तो बोलते हैं कि चाहे तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी मगर मेरा हाथ तो पकड़ सकती हो। आनंद शर्माने लगती है तो लोजंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और स्कूल के पास लाकर वो उसका हाथ पकड़कर प्रेयर करते हैं तो बोलते हैं कि जॉब तुम्हें ही मिलेगी। आनंद उसे बोलती है कि तुम जाओ मैं फ्री होकर तुम्हें मैसेज करूंगी, और जैसे वो बाहर आती है तो लोजंग को टेक्स्ट करती है कि मैं फ्री हो गई मगर लोजंग बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। आनंद उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि मैंने इंटरव्यू पास कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। लोजंग उसे बोलते हैं कि तुम किस हो। आनंद उसे बोलती है कि तुम बहुत बोर्ड हो और मैं यहाँ तुम्हें किस नहीं कर सकी, और फिर हम देखते हैं कि रात को आनंद के फोन पर टेक्स्ट आता है कि कल स्कूल आने की जरूरत नहीं, आपको जॉब नहीं मिली। आनंद रोने लगती है। लोजंग उसकी आवाज सुनता है तो अंदर आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। आनंद उसे बोलती है कि मुझे घर की याद आ रही थी तो इसी कारण मैं रो रही थी। लोजंग उसे बोलता है कि तुम मुझे जानती हो और मैं पता लगा लूंगा कि रियल बात क्या है। आनंद बोलती है कि पहले उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया और अब मुझे रिजेक्ट कर दिया। लोजंग उसे बोलता है कि ये जॉब चली भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं और मेहनत करो तो कामयाब हो जाओगी, और फिर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तुम मुझसे ले सकती हो और मेरे होते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आनंद उठने लगती है तो लोजंग उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ ज्यादा सेफ हो, और उसे पूछते हैं कि तुम मुझे अवॉइड क्यों करती हो। आनंद बोलती है कि मैं सैड नहीं तो मैं सोना चाहती हूँ। आनंद बोलते हैं कि मैं खाना लगा रहा हूँ तुम मुंह धोकर आ जाओ, और वो जाकर खाना लगाने लगते हैं तो आनंद मुंह धोकर आने लगती है और वो विंडो के पास से गुजरती है और जाओ उसे सुनाने को बोल रही थी। वो बोलती है कि पता नहीं ये खुद को क्या समझती है और इसके पास डिग्री तो है नहीं, और मुंह उठाकर जॉब के लिए चली गई। तभी लोजंग आते हैं तो जॉब की बातें सुनकर बोलते हैं कि किसी की बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं। आनंद बोलती है कि मैं ठीक हूँ मगर लोजंग उसके आंसू देख लेता है और वो उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो नेक्स्ट स्कूल जाता है और वह डायरेक्टर को बाहर बुलाता है तो बोलते हैं कि तुमने मेरी वाइफ के साथ एग्रीमेंट साइन किया और आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो, और तुमने पोस्ट लगाई थी कि जॉब के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, और अब तुम्हें क्या हुआ। और उसे स्कूल बंद करने की धमकी देते हैं तो डायरेक्टर बोलते हैं कि सॉरी एक रिलेटिव ने बोला तो मैंने जॉब उसे दे दी। लोजंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी वाइफ से अपॉलजाइज करना है, और उसे घर लाते हैं तो आनंद का आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। डायरेक्टर उसे अपॉलजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने जॉब एक रिलेटिव को दे दी थी तो मैं आपसे एक्सक्यूज करने आया हूँ। डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है तो आनंद बोलती है कि इसे क्या हुआ और ये हमारे घर क्यों आया। लोजंग उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें जस्टिस दिलाना चाहता था तो मैंने इसे रियलाइज करवाया कि ये रॉन्ग था। आनंद उसका थैंक्स करती है और वो खुश होकर उसे किस करती है तो लोजंग भी उसे किस करने लगता है, और वो बाद में उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हारा माइंड नहीं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं तो इस बात को जाने दो। तो आनंद सॉरी कहती है कि अभी मेरा माइंड नहीं बना। लोजंग उसे बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं तुमसे दूर रहूंगा और मैं एक वुल्फ की तरह हूँ, एक पार्टनर के साथ सारी लाइफ गुजारूंगा, और मैंने दिल से तुम्हें अपनी वाइफ मान लिया है तो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। आनंद बोलती है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। नेक्स्ट में देखते हैं कि लोजंग बाहर गया था तो जाओ की मॉम आनंद को आवाज दे रही थी। वो बाहर आती है तो जाओ की मॉम ने बहुत ज्यादा विलेजेस को इकट्ठा किया हुआ था और वो रोने धोने का नाटक करती है कि लोजंग मेरी बेटी को लाइक करता है और ये आनंद है कि उसे सेड्यूस कर रही है और उसे अपने कंट्रोल में किया है, और लोजंग ने इसके कारण मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया, और फिर बोलती है कि इसने घर में किसी लड़की को छुपाया है तो ये हमें चेकिंग करवाए।
अनन नोट करती है कि दरवाजा खुला हुआ है तो उसे बंद करने जाती है तो लेडी उसे हिचकाती है और गिरा देती है और उसे हर्ट करने ही लगती है। लूजंग आता है तो उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे हिचकाता है और फिर वो अनन को उठाता है तो साइड पे बिठाते हैं और जाओ की मॉम को बोलते हैं कि तुमने इसे हर्ट क्यों किया। तो जाओ की मॉम बोलती है कि जॉब मेरे नेफ्यू को मिला थी तो इस लड़की के कारण वो जॉब चली गई और फिर हमें घर से निकाला जा रहा है और बोलती है कि तुम सब कुछ इस लड़की के कारण कर रहे हो और तुमने मेरी बेटी से शादी का प्रॉमिस किया मगर प्रॉमिस तोड़ रहे हो। लूजंग बोलते हैं कि पहली बात ये कि मैंने कभी आपकी बेटी से बात भी नहीं की तो शादी का प्रॉमिस कब किया और जॉब जिसे मिलना थी उसे मिल गई। जाओ की मॉम बोलती है कि ये लड़की तुम्हारे घर में क्यों रहती है। लूजंग बोलते हैं कि इसका घर टूट गया तो क्या इसे बेआसरा छोड़ता। जाओ की मॉम बोलती है कि मैंने पता करवाया है तुम्हारा पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और तुम जेल में रह चुके हो। वो किसी को बोलती है कि पुलिस ऑफिसर को बुलाओ और ऑफिसर को देखकर वो जानबूझकर नीचे गिरती है तो बोलती है कि देखें इसने मुझे खींच किया और आप इसे अरेस्ट करें। लूजंग बोलता है कि इसने अनन की टांग तोड़ी है तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पे करे। वो अनन को इशारा करते हैं। अनन उठते हुए जानबूझकर गिर जाती है। लूजंग बोलता है कि देखो वो बेचारी तो चल भी नहीं पा रही और पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि हमें इसे कॉम्पनसेशन लेकर दें। जाओ डरने लगती है तो अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। सब लोग चले जाते हैं तो लूजंग नाराज होकर अंदर चला जाता है। अनन अंदर जाती है तो वो उसके पाँव पर मेडिसिन लगाने लगती है। अनन बोलती है कि क्या मुझसे नाराज हो। लूजंग बोलता है कि नहीं मैं डिसअपॉइंट हूँ। अनन बोलती है कि क्या इस कारण कि मैंने सबको ये नहीं बताया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। लूजंग बोलता है कि मैं इस कारण सैड नहीं और अगर तुम मुझ पर जरा सा ट्रस्ट करती थी तो मुझे कॉल करके बताती कि यहाँ क्या हो रहा है और तुमने एक बार फिर से मेरा भरोसा तोड़ा है। आनंद से बोलती है कि वो लोग बोल रहे थे कि तुम उन्हें घर से निकाल रहे हो तो क्या उनका घर तुमने खरीदा है। लूजंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो लोग तुम्हें बॉदर करें। आनंद बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं। लूजंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। आनंद शर्माने लगती है तो बोलती है कि मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। लोग उसे बिठा लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ बातें क्लियर करनी है और बोलते हैं कि कुछ बातें हैं जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती। आनंद से बोलती है कि उस लेडी ने बोला कि तुम जेल में रहे हो तो क्या तुमने किसी को असल्ट किया था। लूजंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ और क्या तुम्हें मेरे साथ रहते डर लगता है। आनंद बोलती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तो लूजंग से बोलता है कि ओके कल हम घूमने जा रहे हैं और तुम जल्दी जाकर सो जाओ। दूसरी साइड पे देखते हैं कि याओ और उसकी मॉम बाहर बैठी थी। याओ अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि आपने उस विलन को वो क्यों किया और देखें उसने हमें घर से निकाल दिया। मॉम बोलती है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि सब कुछ उसके कारण हुआ। नेक्स्ट डे आनंद रेडियो कराती है तो लूजंग बाइक लिए खड़ा था। वो से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे खाने के लिए चीजें गर्म पानी लिया है और अगर कुछ और चाहिए तो बता दो। आनंद उसकी केयर से खुश होने लगती है और वो बाइक पे बैठती है और जाओ की मॉम वेट कर रही थी कि आनंद उसे अकेले मिले तो वो उसे हर्ट करे और फिर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उन दोनों को फॉलो करने लगती है और लूजंग ने होटल में सब कुछ अरेंज करवाया हुआ था। वो लोग होटल जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे 99th कस्टमर हैं तो आपके लिए स्पेशल सरप्राइज है। लूजंग आनंद की आंखें बांधते हैं तो उसे एक रूम में लाते हैं और जब उसकी आंखें खोलते हैं तो आनंद सारी चीजें देखकर बोलती है कि तुम तो चाइल्डिश हो। लूजंग पूछता है कि क्या ये सब अच्छा नहीं लगा। आनंद बोलती है कि सब बहुत सुंदर है और वो एक डॉल उठाती है तो बोलती है कि ये सब बहुत अच्छा है। लूजंग उसे किस करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने सब तुम्हें चीयर करने किया और सारे अरेंजमेंट मैंने करवाई है मगर मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा कि तुम लव कन्फेशन करो और हमें मिले 21 डेज हुए हैं तो 1 मंथ में 1 वीक बाकी है और बोलते हैं कि तुम्हारे पास टाइम है तुम सोचकर मुझे बता सकती हो। और दोनों वॉशरूम के बाहर से गुजरने लगते हैं तो आनंद बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो बैग उसे पकड़ाती है तो अंदर चली जाती है। अंदर जाओ की मॉम थी वो उसे मेडिसिन सुनाती है तो बेहोश कर देती है और फिर ट्रैश कैन में डालकर बाहर ले जाती है और उसके मुंह पर मास्क था तो लूजंग उसका फेस देख नहीं पाता। जून आता है तो लूजंग को छेड़ने लगते हैं कि उसने लव कन्फेशन किया कि नहीं और दोनों बातें कर रहे थे तो लूजंग बोलते हैं कि वो बहुत लेट हो गई और लेडीज वॉशरूम था तो अंदर नहीं जा पाता। वेट्रेस आती है तो लूजंग उसे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अंदर गई है तो चेक करें कि क्या वो ठीक है। वेट्रेस बाहर आती है तो बताती है कि अंदर तो कोई लड़की नहीं। दोनों भागते जाते हैं तो फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये काम किसने किया। जून विलेज में किसी को कॉल करते हैं तो लूजंग को बोलते हैं कि दोनों विलेज छोड़कर जा रही हैं। दोनों भागते जाते हैं तो उन लोगों का रास्ता रोक लेते हैं। लूजंग बोलते हैं कि बताओ आनंद कहाँ है मगर जाओ की मॉम कुछ नहीं बताती और बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। लूजंग उसे फुटेज दिखाते हैं तो बोलते हैं कि अगर मैं पुलिस को दूं तो तुम सारी रात बाहर नहीं निकलोगी। तो वो लेडी लूजंग का बाजू इंजर कर देती है और बोलती है कि वो ट्रैश थी तो मैंने उसे फेंक दिया। दूसरी साइड पे देखती है कि आनंद जाती है तो किसी तरह ट्रैश से बाहर निकल आती है और ये जगह घर से बहुत दूर थी और वो चलने की कोशिश करती है मगर वो चल नहीं पाती। वो एक ट्री के साथ बैठ जाती है और सोचती है कि लूजंग मुझे ढूंढते आ जाएगा। तभी वो भी होश हो जाती है। लूजंग आते हैं तो उसे उठाकर हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर आनंद को मेडिसिन देते हैं तो बोलते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है मगर आपका घाव बहुत ज्यादा डीप है तो आप बैंडेज करवाएं। मगर लूजंग नहीं मानता। डॉक्टर जून को बोलते हैं कि अगर इसने बैंडेज नहीं करवाई तो इसे इन्फेक्शन हो जाएगा। लूजंग बैंडेज करवाने लगता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने पहली बार तुम्हारे जैसा स्टबर्न देखा है। घाव इतना ज्यादा है मगर तुम्हें परवाह नहीं। मगर लूजंग आनंद को देखे जा रहा था और जैसे वो जाती है तो लूजंग उसे सॉरी कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सका और फिर उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगते हैं कि मैं छोटा था तो गुंडों ने मेरे पैर को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मुझे बहुत ज्यादा इंजर किया और मेरे दिल में उन लोगों को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा था कि मेरा डर खत्म हो गया और फिर बहुत बार गुंडों ने मुझे टॉर्चर किया इवन मैं मरने वाला हो गया मगर मुझे कभी डर नहीं लगा और आज बहुत टाइम बाद मुझे डर लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। आनंद बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की जरूरत नहीं। लूजंग से बोलते हैं कि विलेज हमारे लिए सेफ नहीं तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। आनंद बोलती है कि फिर हम कहाँ रहेंगे। लूजंग बोलते हैं कि एक्चुअली मैं रिच हूँ और लू सिटी में मेरा बहुत बड़ा विला है तो हम लोग वहाँ रहेंगे। आनंद से बोलती है कि मेरा भी घर वहीं पर है और बताती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद अंकल ने मेरी कस्टडी ली कि वो मेरी केयर करेगा और धोखे से मेरा साइन लिया तो घर अपने नाम करवा लिया और मैं पुलिस के पास गई तो अंकल ने फेक रिपोर्ट बनवाई कि मैं मेंटली सिक हूँ। अंकल ने मेरी यूनिवर्सिटी जॉब करवा दी और मुझे घर में लॉक कर दिया
और जिस दिन तुम पहली बार मुझे मिले थे उस दिन अंकल ने मुझे लॉकअप से बाहर निकाला था क्योंकि वो मुझे फोर्स कर रहा था कि मैं उस आदमी से शादी करूं और एक्चुअली 1 मिलियन के बदले उसने मुझे सेल कर दिया था। लुजन हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या उस दिन तुम जेज के लिए आई थी? तो आनंद हाँ बोलती है। लुजन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे अंकल को नहीं छोड़ूंगा और फिर उसे बताते हैं कि याओ और उसकी मॉम दोनों जेल में हैं। वो दोनों विलेज वाले घर जाते हैं तो सामान पैक कर रहे थे। आनंद बोलती है कि क्या मैं इस डैडी को अपने साथ ले जाऊं? लुजन बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी को हक करने का मन हो तो मुझे हक कर लेना, अगर हम इसे नहीं ले जाएंगे। और फिर दोनों आनंद के घर जाते हैं तो आनंद का कजन उन्हें बाहर मिलता है। वो आनंद को देखकर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारे कारण उस बंदे ने हमें बैंकरप्ट कर दिया, हमें 1 मिलियन वापस करो। और वो आनंद का हाथ पकड़ते हैं तो आनंद उसके बाजू को बाइट करती है। कजन गुस्से में आते हैं तो लोजन उसे हिट करके गिरा देता है। तभी अंकल बाहर आते हैं तो उसका बेटा उसे बताता है कि देखें ये अपने साथ चाकू लाई है, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है। अंकल आनंद को बोलते हैं कि अगर तुम इसे ले भी आई हो तो मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि घर मेरे नाम है। आनंद बोलती है कि घर मेरे पेरेंट्स का है तो मैं इसे वापस लूंगी। अंकल अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम पुलिस को कॉल करो तो वो पुलिस को कॉल कर लेते हैं। लुजिंग अपने कमांडर कजन को कॉल करते हैं कि तुम यहाँ आओ। जियांग आते हैं तो लुजिंग आनंद को बताते हैं कि ये मेरा भाई है। जियांग अपना कार्ड दिखाते हैं तो अंकल उसे बोलते हैं कि ये घर मेरा है और मेरी इसे पागल है। जियांग बोलता है कि ये सिर्फ एग्रीमेंट है, मुझे घर की रजिस्ट्री दिखाएं। आनंद जियांग को अपना आईडी कार्ड देती है तो बताती है कि रजिस्ट्री कहाँ पे है। जियांग अपने कमांडर को ऑर्डर देते हैं कि पेपर्स लेकर आओ और वो लोग पेपर्स ले आते हैं तो जियांग बोलते हैं कि घर तो आनंद का है। तभी पुलिस आती है तो जियांग उन्हें सारी बात बताता है तो बोलते हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है तो दोनों को जेल में डालें। पुलिस उन्हें ले जाती है। लुजन अपने कजन को देखते हैं कि एक बार घर चेक करो, वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। सब लोग घर चेक करने जाते हैं तो आनंद रोने लगती है। लुजन से बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? आनंद बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम मेरी हेल्प करोगे तो मुझे मेरा घर वापस मिल जाएगा। और वो उसे किस करती है तो लुजन उसे रिंग दिखाते हैं और बोलते हैं कि मैं कब से इसे पॉकेट में रखे घूम रहा हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता है कि तुम मेरे रूम में रही हो तो कहीं भाग नहीं सकती। आनंद उसे किस करती है तो बोलती है कि तुमने मुझे किस की थी तो कहीं भाग नहीं सकते। लुजिंग उसे नहीं पहनाता है। तभी उसका कजन बाहर आता है तो दोनों को फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देता है। लुजिंग आनंद को बोलते हैं कि ग्रैंडमा कब से मुझे फोर्स कर रही है कि मैं शादी करूं और हम ग्रैंडमा से मिलने चलते हैं तो शादी की डेट फिक्स करते हैं। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।